हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल BCC ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे की वीडियोस में हम बेसिक मैथ्स को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा तथा भागा तक चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, चीज़ों को आपने पीछे की चीज़ों को रिवाइज किया हुआ है। और आज की वीडियोज़ में हम एलसीएम से संबंधित चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे और एलसीएम बनाने के कितने तरीके संभव हैं, एलसीएम किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एल से क्या होता है, एल से होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। सी से क्या होता है, सी से होता है कॉमन, मतलब ऐसी संख्या जो सब में शामिल हो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। और एम से क्या होता है, मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज या पहाड़ा। ठीक है, तो हम क्या देखें, एल फॉर क्या होता है, एल से होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। सी से होता है कॉमन, कॉमन मतलब होता है जो सब में शामिल हो। और एम से होता है मल्टीपल, मल्टीपल होता है गुणज या पहाड़ा। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हमें ऐसा सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल देखना है जो सब में शामिल हो, वही उसका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अर्थात एलसीएम क्या होता है, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। सपोज 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन सभी संख्याओं का, चारों संख्याओं का सबसे पहले मल्टीपल लिखते हैं, यानी कि पहाड़ा लिखते हैं, गुणज लिखते हैं। तो 2 का मल्टीपल क्या लिख दिए, 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8। इस प्रकार मल्टीपल कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो हम क्या कर दिए, आगे डॉट डॉट लगा दिए। फिर उसी प्रकार 3 का मल्टीपल हमने लिखा और ये अनंत तक जाएगा, इसलिए डॉट डॉट लगा दिया। उसी प्रकार 4 का मल्टीपल लिखा और 6 का मल्टीपल लिखा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने मल्टीपल लिख दिया, गुणज लिख दिया, पहाड़ा लिख दिया। उसके बाद ऐसा छोटा से छोटा मल्टीपल हम खोजने की कोशिश करते हैं जो सबके पहाड़ा में शामिल है। तो वही संख्या जो होगा वो एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 तो किसी में नहीं दिख रहा है, तो 2 एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ 4 देखते हैं, तो 4 ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है और ये 4 यहाँ 4 के मल्टीपल में आ रहा है, बट और किसी के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। एलसीएम ऐसी छोटी से छोटी संख्या होता है जो सबके मल्टीपल में शामिल होता है। अब देखते हैं यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6 ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 6 ये 3 के मल्टीपल में आ रहा है और 6 यहाँ 6 के मल्टीपल में आ रहा है। बट यहाँ 3 के मल्टीपल में आ रहा है, 4 के मल्टीपल में आ रहा है, 6 के मल्टीपल में आ रहा है, यानी कि 6 तो सबके मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा संख्या जो सबके मल्टीपल में आ रहा है, 6 ये 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। देखो 6 ये 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, तो 6 एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 8 है, 8 ये 2 के मल्टीपल में आ रहा है, लेकिन 3 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है ना। देखो यहाँ 4 के मल्टीपल में आ रहा है, 4 के पहाड़ा में 8 आ रहा है, बट और किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो ये 8 एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर यहाँ 10 देख रहे हैं, 10 सिर्फ 2 के मल्टीपल में आ रहा है और किसी के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, 10 एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद 12, 12 देखते हैं, 2 के मल्टीपल में आ रहा है, यहाँ 3 के मल्टीपल में आ रहा है और यहाँ 4 के मल्टीपल में आ रहा है और यहाँ 6 के मल्टीपल में आ रहा है। यानी कि सबसे छोटा संख्या हमें क्या मिला, जो सबके मल्टीपल में आ रहा है, तो ये 12 मिला है। 12 ऐसे सबसे छोटी से छोटी संख्या मिला है जो सबके पहाड़ा में आ रहा है, सबके मल्टीपल में आ रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, ये 12 ही होगा। यानी कि क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जो सबके मल्टीपल में आता है, सबके पहाड़ा में आता है, उसी संख्या को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो इस प्रकार ये एलसीएम मिल गया हमें, एलसीएम यानी कि एलसीएम मिल गया। किनका किनका एलसीएम मिला है, तो ये 2, 3, 4, 6 का, 2, ये 3 और ये 4 और ये 6, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या मिला है, ये 12 मिला है। ठीक है, यानी कि 12 ही ऐसा छोटा से छोटा संख्या है जो सबके मल्टीपल में शामिल है, सबके पहाड़ा में शामिल है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब आगे और भी ऐसा संख्या निकालना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसके आगे और कौन सी संख्या है जो सबके मल्टीपल में शामिल है, तो और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ 14 इसमें आ रहा है बट 14 किसी में नहीं आ रहा है। यहाँ 16 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 16 यहाँ 4 के मल्टीपल में आ रहा है बट और किसी के मल्टीपल नहीं आ रहा है। यहाँ 18 देखते हैं, 18 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 3 के मल्टीपल में आ रहा है और यहाँ 6 के मल्टीपल में आ रहा है, बट 4 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे 20 इसमें सिर्फ आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब 20 2 के मल्टीपल में आ रहा है और 4 के मल्टीपल में आ रहा है और किसी के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। अगला संख्या जो सबके मल्टीपल में आ रहा है वो क्या है, ये 24 संख्या मिल रहा है जो सबके मल्टीपल में आ रहा है। ये 24 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 24 3 के मल्टीपल में आ रहा है, 24 यहाँ 4 के मल्टीपल में आ रहा है
और 24 यहाँ 6 के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगला संख्या जो सबके मल्टीपल में आ रहा है वो हमें क्या मिला है, वो 24 मिला है, ठीक है। अगला संख्या क्या मिला है जो सबके मल्टीपल में आ रहा है, ये 24 मिला हुआ है, ठीक है। अब अगला संख्या अगर ये पहाड़ा को आगे और कंटिन्यू करेंगे, मतलब मल्टीपल को और आगे की ओर लिखेंगे और अगला संख्या हम चेक करने की कोशिश करेंगे जो कि सबके मल्टीपल में आ रहा है, तो 24 के बाद आपको 36 ही मिलेगा जो सबके मल्टीपल में शामिल होगा, ठीक है। 36 के बाद और ऐसा संख्या ज्ञात करना चाहते हैं जो सबके मल्टीपल में शामिल हो, तो 36 के बाद यहाँ पे 48 ही मिलेगा जो सबके मल्टीपल में शामिल होगा, ठीक है। 48 के बाद अगर और संख्या ज्ञात करना चाहते हैं जो कि सबके मल्टीपल में शामिल हो, तो बच्चों 48 फिर उसके बाद ये 60 ही मिलेगा जो सबके मल्टीपल में शामिल होगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार अनंत तक संख्याएं मिलती जाएंगी जो सबके मल्टीपल में शामिल होगा, बट सबसे छोटी संख्या जो सबके मल्टीपल में शामिल हो, सबके पहाड़ा में शामिल हो, वो क्या मिला है, 12 मिला है। 12 के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो सब में शामिल संख्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे अब 12 का पहाड़ा ही चलते जा रहा है। देखो 12 दूनी 24 मिला, फिर उसके बाद 12 36 मिला, फिर उसके बाद क्या मिला, ये 12 चौके 48 मिला, फिर उसके बाद क्या मिला, ये 12 5 60 मिला। तो अगला मल्टीपल अगर खोजने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चों के 48 12 5 60, उसके बाद बच्चों के 72 ही मिलेगा जो सबके मल्टीपल में शामिल होगा। यानी कि इस प्रकार क्या चलते जाता है, ये अनंत तक चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा संख्या जो सबके मल्टीपल में शामिल मिलेगा। तो हम सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं जो सबके मल्टीपल में शामिल हो, और वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो सबके पहाड़ा में शामिल होता है, सबके मल्टीपल में शामिल होता है, वही हमारा एलसीएम होता है। तो मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में हम एलसीएम पढ़ते हैं, कभी भी एचसीएम नहीं पढ़ते हैं। एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सबके मल्टीपल में शामिल हो। तो कभी भी हम ये एचसीएम नहीं पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम एलसीएम पढ़ते हैं। एचसीएम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते हैं। बड़ी संख्या कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, और अनंत की संख्या को हम नहीं बता सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। कोई बोलेगा बड़ी संख्या 24 है, 24 से बड़ी तो 36 है, 36 से बड़ी तो 48 है, 48 से बड़ी तो 60 है जो सब में शामिल हो, 60 से बड़ी क्या है, 72 है जो सब में शामिल है, बरसक 72, फिर उसके बाद बरसक 84 हो जाएगा जो सब में शामिल होगा। तो इस प्रकार बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते हैं जो सब में शामिल हो, वो अनंत तक जाएगा। इसलिए कभी भी हम मैथ में एचसीएम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम एचसीएफ पढ़ते हैं बट कभी भी एचसीएम नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जो सबके मल्टीपल में शामिल होता है, सबके पहाड़ा में शामिल होता है। यानी कि सबसे छोटी संख्या हम बता सकते हैं, और सबसे छोटी संख्या ही क्या होता है, एलसीएम होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। तो ये लघुत्तम समापवर्तक जो आया है, ये 12, वो किनका आया है बताओ, ये 12 जो आया है वो किनका लघुत्तम आया है, तो ये 2 का और ये 3 का और ये 4 का और ये 6 का आया है, 2 3 4 और 6 का आया है। तो रियल में ये 12 जो आया है ये क्या आया है, 2 3 4 6 का पहाड़ा ही है जो सबसे छोटा संख्या था और सबके पहाड़ा में शामिल था। तो क्या होगा, ये 12 में ये 2 का पूरा भाग लगेगा, 12 में ये 2 का पूरा भाग लगेगा, 12 में ये 3 का पूरा भाग लगेगा, 12 में ये 4 का भी पूरा भाग लगेगा, और ये 12 में ये 6 का पूरा भाग लगेगा। यानी कि एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित होता है। पूरा विभाजित क्यों होता है, क्योंकि रियल में हम इसके पहाड़ा में से ही लिए हैं, इसके मल्टीपल ही लिए हैं, वो छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल है। तो क्या होगा, रियल में जितनी भी संख्याएं थी जिनका हमें एलसीएम निकालना था, वो एलसीएम जो आया है वो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा, फिर आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो देखो हम क्या देखते हैं, एलसीएम से संबंधित क्या देखते हैं, फैक्ट क्या मिला हमें कि हम कभी भी मैथ्स में एचसीएम को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, वो मैंने आपको चीज़ों को समझा दिया। एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में शामिल हो, हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो कहाँ तक जाएगा, वो अनंत तक जाएगा। इसलिए कभी भी मैथ में हम एचसीएम नहीं पढ़ते हैं, हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, एलसीएम पढ़ते हैं, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं जो सब में शामिल हो, इसलिए हम हमेशा एलसीएम पढ़ते हैं। फिर दूसरा बात क्या है, एलसीएम क्या होता है, या तो बड़ी संख्या के बराबर होता है या बड़ी संख्या का कोई पहाड़ा होता है, ठीक है। यानी कि बड़ी संख्या के बराबर होता है, नहीं तो बड़ी संख्या का कोई पहाड़ा होता है। यहाँ पे एलसीएम क्या आया है, 12, ये एलसीएम 24 आया है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, सबके पहाड़ा में शामिल होता है, यानी कि बड़ी संख्या के पहाड़ा में भी शामिल होगा। तो या तो बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या तो बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगा, या फिर बड़ी संख्या का ही कोई पहाड़ा होगा, बड़ी संख्या कोई पहाड़ा होगा, और एलसीएम जो भी आएगा उसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग लगेगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम क्या होता है, या तो बड़ी संख्या के बराबर आता है या बड़ी संख्या का कोई पहाड़ा आता है, ठीक है। और एलसीएम जो भी संख्या होता है, तीसरा फैक्ट हमें क्या पता चला कि एलसीएम जो भी संख्या आता है, एलसीएम में दी गई संख्याओं का पूरा भाग लगता है। क्यों भाग लगेगा, क्योंकि एलसीएम रियल में हम लिए कहाँ से हैं, उनके पहाड़ा में से ही लिए हैं। पहाड़ा में सबसे पहले क्या किए हैं, सभी संख्याओं का पहाड़ा लिखे हैं, सभी संख्याओं का गुणज लिखे हैं, या सभी संख्याओं का मल्टीपल लिखे हैं, और उस मल्टीपल में, उस पहाड़ा में सबसे छोटी संख्या देखे हैं जो सब में शामिल हो। तो रियल में उनके पहाड़ा में से ही हम संख्या को लिए हैं, एलसीएम को। इसलिए एलसीएम में दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग लगता है, ठीक है।
अब देखो आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो अब हम एलसीएम की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में समझने की कोशिश करते हैं कि रियल में एलसीएम होता क्या है, प्रैक्टिकली इसको हम कैसे समझें। तो मान लो हमारे पास 3 पर्सन है, मतलब 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, या फिर इसको ऐसे समझें कि ये 3 फूफा जी हैं हमारे, ठीक है, फूफा जी हैं, फूफा जी हैं। तो ये फूफा जी क्या होते हैं आपको पता ही होगा, शादी विवाह में आते हैं तो इनका तो अलग ही मतलब ये नखरा होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने आप को मतलब रिस्पेक्ट चाहते हैं कि तो कोई ज़्यादा ही इनका रिस्पेक्ट करे, ठीक है। थोड़ी सी भी कुछ मतलब ऊंच नीच हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये अलग ही मुंह फुला के बैठ जाते हैं उधर, और बहुत बार कहेंगे नहीं है कि ये चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ चाहिए, कहेंगे नहीं, ये मुंह फुला के अलग साइड में बैठ जाएंगे, या फिर यहाँ पे नहीं कहेंगे, जब घर पे चल जाएंगे ना तो कहेंगे, ठीक है। तो इनका तो अलग ही मतलब लेवल होता है, आपको पता ही होगा, शायद गाँव देहात से आप रिलेट करते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो चलो देखते हैं। तो ये क्या है, ये फूफा जी हैं, तो इनको कितना मिठाई खाना पसंद है। सपोज इनको ये मिठाई खाना पसंद है, और ये अलग अलग संख्या में मिठाई पसंद करते हैं खाना। ये थोड़ा सा मतलब ये नवयुवक टाइप के लग रहे हैं शायद, तो ये कम ही खाते हैं, ये 2 मिठाई खाते हैं, मतलब एक बार में अगर इनको नाश्ता कराया जाए तो ये 2 मिठाई खाएंगे, कम से कम 2 मिठाई में इनका पेट भर जाएगा, ठीक है। और ये दूसरे वाले जो हैं, इनको एक बार में ये 3 मिठाई खाना पसंद है, मतलब एक बार में ये 3 मिठाई खाएंगे, 3 से कम नहीं खाएंगे। और ये देखो, ये थोड़ा सा ये बुजुर्ग टाइप के दिख रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा ही गुस्सैले टाइप के हैं, तो ये एक बार में ये 3 नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही खाते हैं, मतलब इनको 4 मिठाई खाना पसंद है, कम से कम ये 4 मिठाई खाएंगे। तो इनको क्या है कि ये जितनी बार नाश्ता करेंगे ना, हर बार में ये 2 मिठाई खाएंगे, हर बार में ये 3 मिठाई खाएंगे, और हर बार में ये कम से कम 4 मिठाई खाएंगे, ठीक है। तो इनको कम से कम 2 दे दो, या फिर 2 के मल्टीपल में दो, कम से कम इनका कंडीशन क्या है कि कम से कम 2 दे दो, या फिर 2 के मल्टीपल में दो, यानी कि 2 दे दो, या फिर 2 के बाद ये 4 दे दो, या 6 दे दो, या फिर ये 8 दे दो, इस प्रकार देना है इनको मिठाई देना है, तो इस प्रकार देना है। इनको क्या देना है, या तो 3 मिठाई देना है, या फिर 3 के मल्टीपल में देना है, 3 दे दो, या फिर 6 दे दो, या फिर 9 दे दो, या फिर ये 12 दे दो, इस प्रकार ये 3 के मल्टीपल में इनको मिठाई दे देंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। और ये तीसरे वाले क्या है, इनको 4 दे दो, या फिर 4 के मल्टीपल में दो, ये 4 दे दो, या फिर 4 दूनी 8 दे दो, या फिर चढ़ती ये 12 मिठाई दे दो, या चढ़ती 12 के बाद चढ़ के ये 16 मिठाई दे दो, इस प्रकार इनके मल्टीपल में मिठाई दे देंगे तो ये क्या रहेंगे, ये खुश रहेंगे। यानी कि ये फूफा जी हैं, इनको अलग अलग संख्या मिठाई खाना पसंद है, तो इनको क्या देना है, इस प्रकार मिठाई की संख्या देना है। तो या तो इनको मिनिमम संख्या दे दो, या उसका मल्टीपल दे दो, तो ये खुश रहेंगे, ठीक है। अब क्या है, शादी समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, इनके घर पे क्या करनी है, मिठाई भिजवानी है, हमें मिठाई भिजवानी है। तो इनका कंडीशन तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या है प्रॉब्लम एक जगह आ गया, क्या हमें इनके घर पे क्या करनी है, ये मिठाई भिजवानी है, मिठाई का पॉकेट भेजवाना है। तो फूफा जी का क्या कंडीशन है कि पहले वाले को 2 दे दो, या फिर 2 का मल्टीपल दे दो, हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। या फिर ये दूसरे वाले को 3 दे दो, या 3 का मल्टीपल दे दो, ये खुश रहेंगे। तीसरे वाले को 4 दे दो, या 4 का मल्टीपल दे दो, ये खुश रहेंगे, ठीक है। इनका कंडीशन हमें पता चल गया। लेकिन ये 3 बुआएं भी तो हैं हमारी, बताओ, उनकी बुआ हैं, मतलब ये इनकी वाइफ हैं, तो वो हमारी क्या लगेगी, बुआ लगेंगी। तो वो क्या करती हैं, वो फ़ोन पे एक दूसरे से डिस्कस करती हैं कि उनके घर कितना मिठाई गया, उनके घर कितना मिठाई गया, उनके घर कितना मिठाई गया, इस प्रकार वो क्या करती हैं, आपस में डिस्कस करती हैं। सपोज इनको अगर ये 4 मिठाई दे दो तो ये खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है। इनको 4 मिठाई दे देंगे ना, तो ये क्या रहेंगे, पहले वाले को 4 मिठाई दे दो, या 4 के मल्टीपल में मिठाई दे दो, तो ये क्या रहेंगे, ये खुश रहेंगे। दूसरे वाले को चाहे 12 भी दे दो, तो ये क्या रहेंगे, ये खुश रहेंगे। इनको 4 दिए हैं, इनको 12 दिए हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको 20 दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका कंडीशन पूरा हो रहा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बुआ जी को हो जाएगा, क्या बोलेंगे, बुआ क्या बोलेंगी, मेरे घर पे 4 मिठाई आया है और तेरे घर पे 12 मिठाई आ गया क्या, और ये तेरे घर पे 20 मिठाई आ गया। तो ये क्या बोलेगी, सबसे ज़्यादा ये नाराज़ हो जाएगी, अरे मेरे को 4 मिठाई नहीं दिया, ऐसा क्यों किया उसने, बताओ। और इनको 12 मिठाई दे दिया, और इनको 20 मिठाई दे दिया, ऐसा क्यों किया इसने। तो बताओ, वो फिर गुस्सा हो जाएंगी। यानी कि क्या करना है, सबको बराबर मिठाई देना है, सबको बराबर मिठाई देना है। ये बुआ को मिठाई खाने में पसंद नहीं है, बस इस चीज़ में इंटरेस्ट है ज़्यादा कि मेरे घर पे मिठाई आया कितना है, ठीक है। तो यानी क्या करना है, बुआ के कंडीशन को भी फुलफिल करना है, मतलब सबके घर पे बराबर मिठाई भिजवानी है। तो फिर अब कौन आता है, अब फिर आती है ये माँ का रोल आता है, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाती है, माँ आ जाती है, और ये फिर ये क्या बोलती है, देख बेटा, क्या सबके घर पे मिठाई भिजवानी है, मिठाई तो भिजवा दे, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये बुआ की क्या माँ से बनती नहीं है उतना, बुआ की माँ से बनती नहीं है। ये क्या बोल रही है कि देखो घर पे सबके घर पे मिठाई भिजवानी है, सिर्फ वही तीनों नहीं है कि उसके घर पे मिठाई भिजवा दो, ठीक है, सबके घर पे मिठाई भिजवानी है। तो चलो उसके कंडीशन को फुलफिल करो, सबको बराबर मिठाई देना, कोई मतलब नाराज ना हो, लेकिन सबसे कम से कम मिठाई भिजवानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई मत भिजवा देना, कम से कम मिठाई भिजवाओ। मतलब और भी सारे रिलेटिव हैं, सबके घर पे मिठाई भिजवानी है, तो सबसे कम से कम मिठाई भिजवाओ। तो यहाँ पे ये बेटा के पास क्या आ गया, 3 कंडीशन आ गया, बताओ 3 कंडीशन। सबसे पहले क्या है, ये फूफा जी के कंडीशन को फुलफिल करना है। फिर उसके बाद क्या है, बुआ के कंडीशन को फुलफिल करना है कि सबके घर पे बराबर मिठाई भिजवानी है। फिर उसके बाद माँ की कंडीशन को फुलफिल करना है, क्या कि कम से कम मिठाई भिजवानी है,
शादी में बहुत खर्चा हो चुका है और कम से कम मिठाई भिजवानी है। तो क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि इनको तो कितना भी दे दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नंबर में होना चाहिए, इस नंबर में होना चाहिए, ये खुश रहेंगे। तो अब देखना है बुआ जी का कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या देखना है कि ऐसा नंबर भेजना है जो सब में बराबर हो। तो बताओ सब में बराबर नंबर कौन आ रहा है, सब में बराबर यहाँ पे ये 6 आ रहा है, ये 2 तो आ रहा है, 2 दे देंगे, बट इनको 2 में तो काम नहीं चलेगा, इनको 4 में काम चलेगा। तो बताओ इनको 4 दे देंगे तो फिर इनको प्रॉब्लम हो जाएगा, इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बताओ सबसे पहले क्या दे देंगे, इनको 6 दे देंगे तो इनको भी 6 दे देंगे, तो दोनों को बराबर हो जाएगा। बट इनको 6 नहीं दे सकते हैं, इनको 4 के मल्टीपल में देना है। तो इनको 8 दे देंगे तो फिर इनका काम नहीं चलेगा, फिर इनको 10 दे देंगे तो फिर इनका काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इनको कितना दे देंगे, इनको 12 दे देंगे। तो ये पहले वाले को कितना दे देंगे, 12 दे देंगे, दूसरे वाले को 12 दे देंगे, तीसरे वाले को 12 दे देंगे। तो देखो मिनिमम संख्या मिल गया हमको, यानी कि मिनिमम संख्या कितना देना है हमको, ये 12 देना है। अगर इनको 12 दे देंगे पहले वाले को, दूसरे वाले को भी 12 दे देंगे, और ये तीसरे वाले को भी क्या दे देंगे, ये 12 दे देंगे। तो सबको क्या दे दिए, सबको बराबर बराबर दे दिए, सबको बराबर बराबर दे दिए। तो ये फुआ जी खुश हो गई, बुआ जी खुश हो गई कि सबको बराबर बराबर मिठाई मिला है, ये आपस में अब दुखी नहीं होंगे, ठीक है। और ये फूफा जी भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको, क्योंकि 12 मिला है, इनको 2 के मल्टीपल में मिला है। ये दूसरे वाले को 12 मिला है, इनको 3 के मल्टीपल में मिला है, और इन्हें चौथे वाले ये तीसरे वाले को क्या मिला है, 12 मिला है, मतलब इनको भी 4 के मल्टीपल में मिला है। ये फूफा जी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुआ जी खुश हैं क्योंकि सबको बराबर बराबर मिठाई मिला है, और ये माँ भी अब खुश रहेंगी, क्यों, क्योंकि सबको बराबर बराबर मिठाई दिए हैं और कम से कम मिठाई दिए हैं, ठीक है, इससे कम मिठाई नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के कंडीशन को फुलफिल करने वाला नंबर कौन सा है, ये 12 है। मतलब ये पॉकेट में कितनी मिठाई भिजवानी है, प्रत्येक में 12-12 मिठाई डाल के और प्रत्येक के घर पे भिजवा देनी है। तो इस प्रकार तीनों क्या हो जाएंगी, ये खुश हो जाएंगी। इस प्रकार हमें क्या पता चला, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जो सब में शामिल होता है, ठीक है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो सब में शामिल होता है, और वो क्या होता है, पहाड़ा होता है। सभी संख्याओं का वो क्या होता है, पहाड़ा होता है, और वो सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है। इस प्रकार हमने एलसीएम को प्रैक्टिकली समझा कि एलसीएम क्या होता है। अब तो आज तक के लिए इतना ही। तो पीछे की चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, पढ़ा दी है, उस चीज़ को आप रिवाइज करो। एलसीएम बनाने के लिए विभाजक नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि एलसीएम बनाने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि किन संख्याओं में किसी का भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब किसी दिए गए संख्या से किसी संख्या में भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस चीज़ को हमें चेक करना पड़ता है। इसलिए एलसीएम बताने से पहले मैंने आपको विभाजक नियम करवाया है। विभाजक नियम मैंने 2 से लेकर और 20 तक करवाया है, बट 2 से लेकर 10 तक आप विभाजक नियम को जरूर याद रखो। विभाजक नियम अगर आपने नहीं देखी है तो उस नियम को कंटिन्यू करो, उस नियम को आप क्या करो, रिवाइज करो, उसके बाद ही आप एलसीएम के क्वेश्चन को करो, तो आप बहुत ही फास्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम एलसीएम से संबंधित और क्वेश्चन करेंगे, और एलसीएम जितनी विधि से बनाया जा सकता है उस विधि से बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।